अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे उस मौजू पर क्या कौन सी किताबों को हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं बात करूँगा सबसे पहले अल्लाह की किताब की, कि अल्लाह की किताब ये कुरान हमारी ज़िंदगी का महवर बनना चाहिए, हमारी ज़िंदगी के मुताले का मरकज़ बनना चाहिए और हमारे अभ्यास का, स्टडी का ये ख़ास पॉइंट बनना चाहिए। हमारी तमाम गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द हो, हमारी पूरी ज़िंदगी का मौजू कुरान करीम हो, इसी के पीछे हमारी पूरी तगोदो हो, जितनी भी कुछ स्टडी हम कर रहे हो इसी के रिलेटेड हो और इसी के इर्द गिर्द हो। इसीलिए इसी को हमारी पूरी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाना चाहिए। और ये उतरा ही इसीलिए है कि इसको अपनी ज़िंदगियाँ देनी चाहिए। और जिन लोगों ने इसके पीछे अपना वक्त लगाया है दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त के मीनारों पर बिठाया है। जिस एंगल से भी जिन लोगों ने इस कुरान की खिदमत की है, चाहे पढ़ने के एतबार से हो, लिखने के एतबार से, या उसको समझा हो या पढ़ा हो, अल्लाह ताला ने उन सबको उठाया है। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मौजू इस कुरान को बनाया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खूबसूरत वो लोग हैं, अमेजिंग है, लाजवाब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का महवर मरकज़ इस कुरान को बनाया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको दूसरी किताब को अगर मौजू और मरकज़ बनाना है ताकि आपकी ज़िंदगी हर एतबार से परफेक्ट बने, इसके लिए आप जो उर्दू स्पीकिंग के लोग हैं, चाहे हिंदुस्तान के हो या पड़ोस मुल्क के हो, रहमतुल्लाहिल वासिया, अमेजिंग किताब, लाजवाब किताब है। आप जब इसको पढ़ेंगे 5 जिल्दों में है ये, और ये हुज्जतुल्लाहिल बालिगा इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की ये ज़बरदस्त किताब है, लाजवाब किताब है। ये 250 साल पहले लिखी गई, लेकिन उसके बहुत तर्जुमे हुए, लेकिन किसी ने उसकी वजाहत, उसकी तौज़ी, उसकी तशरीह, उसको जो एक्सप्लेनेशन जो पूरी तरीके से करना चाहिए था, इतने बड़े बड़े धुरंधार उलमा हैं। ये इमाम है अहले हदीसों के भी, ये इमाम है देवबंदी हजरात के भी, ये इमाम है बरेलवी हजरात के भी, यानी तमाम मसालिक के ये मुत्तफ़क़ अलैह इमाम हैं। इनको सब मानते हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब मिल्लत के लोग मानते हैं, इसी तरीके से इनको भी सब लोग इमाम मानते हैं। ये 250 साल पहले लिखी गई किताब, अभी तक उसकी ऐसी तौज़ी तशरीह किसी ने नहीं की। तर्जुमे हुए थे, लेकिन एक बंदा उठा है जिसका नाम, वो चेलिया बिरादरी से थे और वो मुमन बिरादरी से थे और एक गुजरात के एक देहात के रहने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से उठाया और दारुल उलूम देवबंद का उनको शेखुल हदीस बनाया, सदर मुदर्रिस बनाया। वो यूँ कहते हैं कि मेरे को दरसियात के बाद जो फुर्सत मिलती थी, मैंने वो तमाम की तमाम फुर्सत हुज्जतुल्लाहिल बालिगा को हल करने में लगाई, क्योंकि ये इमाम साहिब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा आसमानों पर बैठ के बात करते, इनकी परवाज़ बहुत ऊंची है। लेकिन यूँ कह रहे हैं हज़रत मुफ्ती सईद साहब कि वो उलूम मुझे ज़मीन पे लाके लोगों को समझाना था, इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस किताब को दिए। यानी रहमतुल्लाहिल वासिया मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी के 30 साल, ज़िंदगी के 30 साल का निचोड़ है। और उन्होंने जो यहाँ लिखा है आप पढ़ेंगे, अमेजिंग लाजवाब बातें लिखी हैं। जो बंदा भी अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहता हो, और वो बंदा जब ये किताब पढ़ता है तो समझ लो उसको किसी भी टॉपिक पर खड़ा कर दिया जाए, वो मुस्तदल, मुबरहन, मुकम्मल और लॉजिकल बात ज़रूर करेगा। क्यों? उसके अंदर बात करने का और बात समझाने का सलीका पैदा हो जाता है। जो लोग इस किताब को पढ़ते हैं, अपने मुताले का महवर और मरकज़ बनाया है, वो मेरी बात से इत्तेफाक करें। दूसरी बात यह है कि ये मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी, यूट्यूब पर उनके वीडियो है, आप उनको देखना,
जब वो बात करते हैं तो उनकी बात में कोई इतनी ज़बरदस्त सलासत नहीं है, इतना ज़बरदस्त उनकी रवानगी भी नहीं है, इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस भी नहीं कि जोश पैदा हो जाए। लेकिन एक बात उनकी तहरीरों में, उनकी तकरीर में ज़रूर है कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये सोच सोच के बोलते हैं, ये तोल तोल के बोलते हैं। उनके बोलने में और उनकी तहरीरात में अल्फाज का सिलेक्शन, ताबीरात का जो इंतखाब होता है, वर्ड्स का जो इंतखाब होता है, वर्ड्स का जो सिलेक्शन होता है, लाजवाब, अमेजिंग होता है, इनक्रेडिबल होता है। आप इसको फील करेंगे। इसलिए जो लोग भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के उलूम पढ़ना चाहते और वो उर्दू स्पीकिंग के लोग हैं, तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो रहमतुल्लाहिल वासिआ को अपने मुताले का और स्टडी का ख़ास पॉइंट बनाएं। जब आप इसको पढ़ेंगे और कुरान को अपने साथ मिलाएंगे, इस कुरान को भी अपने साथ मिलाएंगे, तो मैं यूँ समझता हूँ ये दोनों किताबों को, क्योंकि ये मिशकात शरीफ की किताब हदीसों को ली गई है इसमें, और उसी की तर्जुमानी, उसी का एक्सप्लेनेशन, उसी को लॉजिकली ढांचे में ढालने की, सांचे में ढालने की कोशिश की है। आप इसका ज़रूर मुताला करें, आपको लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। अगर आप उसूली आदमी हैं तो और भी ज़्यादा ये किताब आपको लुत्फ़ देगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में उतरेगी। अल्लाह ताला